श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 19 मई 2025 से 25 मई 2025 तक आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी विस्तार पूर्वक दूंगा। और जो ये राशिफल है ये चंद्र कुंडली पर आधारित है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको कब्ज, सिर दर्द जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। कोई भी तली भुनी चीज़ खाने से परहेज़ करें और कोशिश करें आप इस दौरान सुबह शाम भ्रमण जरूर जाएं और योग और व्यायाम करते रहें। इस सप्ताह आपको खुशियों की प्राप्ति होगी। आप कुछ नए कार्य प्रारंभ करने की योजना बना सकते हैं। हालांकि यदि कोई आप निवेश करना चाहते हैं तो आपको सलाह दी जाती है निवेश करने से पहले आप अपने माता पिता या किसी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि उनका अनुभव आपके काफ़ी काम आएगा। आपके लिए स्वयं को सीमित करने का समय हो सकता है। आपको इस दौरान किसी भी तरह की फिजूल खर्ची से बचना होगा, वरना आप कोई इतना ज़्यादा खर्च कर सकते हैं जो आगे चलकर आपको परेशान कर सकती है। इसलिए खर्च करते वक्त इस बात का ध्यान दें, जो चीज़ आपके पास पहले से है दोबारा खरीदने की कोशिश ना करें। और यदि किसी पार्टी या पिकनिक पर जा रहे हैं तो भी अपनी जेब का ख्याल ज़रूर रखें, वरना आगे चलकर आपको आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ सकता है। और इस दौरान आपके कार्यों की अधिकता रहेगी। आपके पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। सोमवार और मंगलवार को आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, जिससे आप परिवार के साथ मिल बैठकर आप इसकी खुशी का आनंद मनाएंगे और घर में किसी धार्मिक आयोजन का भी प्लान कर सकते हैं। बुधवार और गुरुवार से आपकी व्यस्तता ज़्यादा रहेगी, जिससे आपको थोड़ी मानसिक बेचैनी हो सकती है। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, लेकिन आपको इस दौरान अत्यधिक थकान और कमज़ोरी महसूस हो सकती है, जिससे आप झुंझलाहट भी महसूस करेंगे। इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें, धैर्य से काम लो, किसी के साथ भी ज़्यादा वाद विवाद ना करें। और ऑफिस में आपके सहयोगी, यदि आपका नेचर अच्छा है तो आपको ज़रूर सहयोग करेंगे, इसलिए आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, वरना कोई ऐसा भी आपका सहकर्मी है जो आपसे ईर्ष्या रखता है और आपको आपके बॉस को आपके खिलाफ भड़का भी सकता है। विद्यार्थी वर्ग को इस सप्ताह ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। यदि किसी विषय में आपको दिक्कत है तो आप अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन समय पर प्राप्त करें, जो आगे चलकर आपके लिए काफ़ी फायदेमंद भी साबित होगा। और आपके परिवार वाले भी आपसे काफ़ी उम्मीदें रखते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएँ। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको भी पता है, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म का पहला साधन है। इसलिए आप अपने शरीर को तंदुरुस्त रखें और सुबह शाम योग ज़रूर करें और खान पान पर विशेष ध्यान दें। हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की कोशिश करें। इस सप्ताह नवम चंद्रमा सप्ताह का आरंभ कराने में आपकी काफ़ी मदद करेगा। आपके आमदनी में वृद्धि होगी और जो कार्य आपने सोच रखे हैं वे पूरे होने से आपका मन खुश रहेगा और आपके रुके हुए कार्यों में भी गति आएगी। आपको भाई बहनों का आपको काफ़ी सहयोग मिलेगा और इस दौरान आप सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जिससे वहाँ पर आपके ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आगे चलकर आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। सप्ताह के मध्य में कई दिनों से आपकी चली आ रही जो परेशानियाँ थी उनका अंत होने से आप काफ़ी राहत महसूस करेंगे और यदि आपका कहीं धन अटका हुआ था वो भी आपके वापस आ सकता है। और यदि कोर्ट कचहरी में कोई मामला लंबित था उसमें भी आपको विजयश्री मिलेगी। आपकी आमदनी में वृद्धि के साथ पारिवारिक समस्याओं का भी अंत होगा। आपका सम्मान बढ़ेगा, कार्य आपके सुचारू रूप से चलेंगे। आपको संतान से भी काफ़ी सुख मिलेगा। इस दौरान आपके कार्यों की अधिकता होगी, भाग्य का साथ बना रहेगा और आपके नए कार्य भी इस दौरान प्रारंभ हो सकते हैं। शनिवार के दिन आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा,
शनिवार को अनावश्यक तनाव हो सकता है, इसलिए आप अपनी वाणी पर संयम रखें, धैर्य से काम लें, किसी से भी ज़्यादा वाद विवाद ना करें। खर्च भी अधिक हो सकते हैं, इसलिए संभल कर रहें। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका मन पढ़ाई में भी अच्छा लगेगा, और यदि किसी परीक्षा का परिणाम आया है तो उसमें भी आपके अच्छे अंक आने से आप काफ़ी खुश में नजर आएंगे। परिवार वाले भी आपके ऊपर गर्व की अनुभूति करेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें। सोमवार के दिन जल में दूध मिलाएं और जलाभिषेक करें, नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। शुक्रवार के दिन भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं और भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, वरना आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। जैसे यदि कहीं पर जा रहे हैं तो सावधानी से चलें, और यदि वाहन चला रहे हैं तो भी सावधानी चलाएं, वरना चोट लगने की आशंका रहेगी। जब भी घर से जाएं तो भगवान का नाम लेकर जाएं। और आपके लिए यह समय अत्यधिक मेहनत करने वाला रहेगा। आपकी आमदनी में भी कमी के आसार हैं, इसलिए धैर्य से काम लें। ज़्यादा झुंझलाहट अच्छी नहीं है, इसलिए अपने मन को शांत रखने के लिए आप सुबह शाम योग करें। अनजान लोगों से भी आपको होशियार रहने की ज़रूरत रहेगी, और जो आपके सहकर्मी हैं उनमें से भी कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपको मित्र बनकर धोखा दे रहा है, उनसे भी थोड़ा सावधान रहें। सोमवार और मंगलवार से स्थितियों में आपके काफ़ी सुधार आएगा, आप भी काफ़ी राहत महसूस करेंगे। परिवार वाले भी काफ़ी राहत की सांस लेंगे। आपके कार्यों में गति आने से आपका मन खुश रहेगा। आमदनी में भी सुधार के योग हैं। बुधवार और गुरुवार को कार्यों की अधिकता और सफलता की प्राप्ति होगी। आपको अपने माता पिता और भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आप काफ़ी खुश नजर आएंगे। और इस दौरान आप सपरिवार किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का भी प्लान कर सकते हैं, जिससे परिवार के बच्चे आपसे काफ़ी खुश नजर आएंगे। यदि आपका कहीं पर काफ़ी लंबे समय से धन अटका हुआ था तो उसकी प्राप्ति होने से आपकी मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी, और शुक्रवार भी आपके लिए अच्छा दिन हो सकता है। यदि आप कहीं निवेश करना चाहते हैं तो बृहस्पतिवार और शुक्रवार आपके लिए अच्छा है। दूसरों का सहयोग मिलेगा, कोई छोटी मोटी यात्रा पर जा सकते हैं। शनिवार को आमदनी में वृद्धि होने के साथ आपको सहयोग भी प्राप्त होगा। विद्यार्थियों को इस सप्ताह के दौरान काफ़ी मेहनत करनी होगी, तभी जाकर आपको सफलता मिलेगी। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेहनत करें, और यदि कोई बच्चा विदेशी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की सोच रहा था तो उसको काफ़ी मेहनत के बाद परिणाम मिलेंगे। अपने प्रयास जारी रखें, और जो दस्तावेज हैं उनको पूरा रखें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएं, लड्डुओं का भोग लगाएं, गंग गणपताय नमः इस मंत्र का जप करते रहें। और बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चढ़ा लें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस सप्ताह आपको पेट दर्द, सिर दर्द जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए खान पान पर विशेष ध्यान दें। कोई भी तली भुनी चीज़ें खाने से परहेज करें। सुबह शाम योग ज़रूर करें। इस सप्ताह आपका कार्य थोड़ा धीमा रह सकता है, जिससे आपका मन भी बेचैन रहेगा। सप्ताह के मध्य का भाग जो है या मध्य के बाद का भाग उत्तम रहेगा। लक्ष्य पाने में भी आप सफल रहेंगे। इस सप्ताह आपको सोमवार और मंगलवार को कुछ ऐसी परेशानी आ सकती हैं जो आपको पारिवारिक परेशानी भी हो सकती है, या कोई ऑफिस में भी आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए अपने धैर्य से काम लें और किसी से भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात ना करें। खर्चों की अधिकता होने से और अनावश्यक विवाद भी हो सकते हैं, इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें और कोई भी खर्च करें सोच समझ कर करें। किसी दोस्तों के साथ पिकनिक या पार्टी ज्वाइन ना करें। और इस दौरान आप अपने मित्रों से, जो ऐसे मित्र हैं जो आपको शराब का सेवन आदि करवाते बुरी लत में ले जाते हैं, उनसे दूर रहना होगा, वरना परिवार में भी अशांति का माहौल हो सकता है। आमदनी कम होगी, योजनाएं भी आपकी विफल हो सकती हैं, जिससे आप बेचैन रह सकते हैं।
बुधवार आपके लिए अच्छा दिन हो सकता है। इस दौरान आपके घर में भी खुशी आएगी। यदि कोई जातक अविवाहित है तो उनके विवाह के प्रस्ताव आने से भी घर में खुशी का माहौल रहेगा और आप भी काफ़ी राहत महसूस करेंगे। इस सप्ताह चंद्रमा की अनुकूलता मिलने से प्रसन्नता भी बनी रहेगी। विरोधियों का परास्त करने में सफल रहेंगे और शनिवार को कार्यों की अधिकता होने से आप परिवार को समय कम दे पाएंगे। इसलिए आप कोशिश करें अपने ऑफिस में जल्दी से कार्य पूरा करें और परिवार को समय ज़रूर दें, क्योंकि परिवार आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और इस सप्ताह जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनको थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आप सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसलिए आप कोशिश करें सोशल मीडिया से दूर रहें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। यदि किसी विषय में आपको दिक्कत है तो आप अपने गुरुजनों का समय पर मार्गदर्शन प्राप्त करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, जलाभिषेक करें, नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं, शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 11वें भाव में उपस्थित होने का आपको चेहरे और गले से जुड़ी पहले की जो समस्या थी, आपको जो काफ़ी समय से परेशान कर रही थी, इस सप्ताह आपको निजात मिल सकती है। हालांकि इसके लिए आपको अधिक ठंडा पानी पीने से बचना होगा। साथ ही केवल और केवल घर का ही खाना खाते हुए ताज़े फल का सेवन करना होगा। आप चेहरे से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकते हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए आपको भी जागरूक होना ही होगा। आपकी चंद्र राशि से शनि के 8वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह संभव है कि किसी आपने कोई पहले निवेश किया था उससे आपको कोई अच्छा धन लाभ हो जाए। इस कारण आप दूसरों पर कुछ ज़्यादा ही खर्चा करते हुए उन्हें कोई पार्टी तक देने का प्लान कर सकते हैं, जिस पर आपको उम्मीद से ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है। इसलिए कोई भी खर्चा करते समय एक बार पुनः विचार ज़रूर कर लें और अपने परिवार की तरफ ज़रूर देखें, क्योंकि आपका बेवजह का खर्चा उनको परेशान कर सकता है। इस सप्ताह आपका कोई दोस्त या करीबी आपको ऐसे वक्त पर दगा दे सकता है जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। इसलिए दूसरों पर किसी भी ज़रूरत को लेकर अधिक निर्भर होने से बचें, वरना बाद में आपको ही ज़्यादा परेशानी होगी। संभव है कि आपके निजी जीवन में चल रही जो उठापटक है वो आपको ज़्यादा बेचैन करे। इससे आपका स्वभाव कुछ चिड़चिड़ा भी हो सकता है, जिससे आपका करियर भी प्रभावित होगा और आप किसी भी कार्य के प्रति खुद को केंद्रित रखने में असमर्थ रहेंगे। इसलिए घर की जो वाद विवाद है उसको ऑफिस तक ना ले जाएं। कोशिश करें आप परिवार के साथ बैठकर उस समस्या को दूर करें। और इस सप्ताह आपको आने वाले समय में कुछ परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। इस सप्ताह कई छात्रों की छुट्टी का ज़्यादातर समय घरेलू वस्तुओं की मरम्मत करने में चला जा सकता है, जिससे छात्रों को कुछ बुरा भी लग सकता है, ख़ासतौर पर जब ठीक भी ना हो, वो चीज़ भी ठीक ना हो। इसलिए आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। किसी भी तरह की आप बेवजह की चिंता ना करें और कोशिश करें इस सप्ताह आप सोशल मीडिया से दूर रहें, क्योंकि इसमें आपका वक्त और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ दें। गायत्री मंत्र का कम से कम 21 बार जप जरूर करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 10वें भाव में होने की वजह से ये सप्ताह आपकी सेहत में काफ़ी सुधार लेकर आएगा। ऐसे में इस दौरान किसी संत पुरुष का आशीर्वाद आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। इसलिए किसी सज्जन पुरुष की दैवीय बातें सुने, क्योंकि इससे आपको काफ़ी संतोष मिलेगा। साथ ही ये बातें आपको ढांढस भी बधाएंगी। इसलिए आप कोशिश करें, यदि बाहर नहीं जा सकते तो आप घर में ही किसी अच्छे प्रवचन सुने, किसी अच्छे संत के। आपकी चंद्र राशि से राहु के 12वें भाव में होने का घर की ज़रूरतों को देखते हुए इस सप्ताह बिना किसी योजना बनाए अपने जीवन साथी के साथ घर के लिए कई कीमती सामान की खरीदारी करते हुए धन खर्च कर सकते हैं। इससे भविष्य में आपको आर्थिक हालात थोड़े तंग हो सकते हैं। साथ ही आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि होगी।
इसलिए कोई भी खर्च करें, कोई सामान जो आपके पास पहले से ही उपलब्ध है उसकी खरीदारी से बचें। घर का कोई बुजुर्ग जो स्वास्थ्य हानि के कारण काफ़ी समय से परेशान था, उसके लिए ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है, क्योंकि संभव है कि उन्हें अपनी सेहत से जुड़ी किसी गंभीर समस्या से लंबे समय के बाद निजात मिल सकेगी, जिससे आप भी राहत महसूस करेंगे। घर परिवार का वातावरण भी अच्छा रहेगा। साथ ही घर वाले एक साथ बैठकर रात के खाने का लुत्फ़ उठाते हुए पुरानी अच्छी बातें याद करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह आपके लिए अपने साझेदार से संवाद कायम करना बहुत ही कठिन सिद्ध होने वाला है। ऐसे में यदि व्यापार में विस्तार करना चाहते हैं तो आपको अपने अहम को अलग करते हुए अपने पार्टनर के साथ हर मतभेद को दूर करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इससे आपका व्यापार प्रभावित हो रहा है। इसलिए आप थोड़ा धैर्य से काम लें और एक दूसरे के ऊपर विश्वास बनाए रखें। यह समय छात्रों के लिए विशेष महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आप इस समय अपनी मेहनत के दम पर अच्छे अंक हासिल करने में कामयाब तो होंगे ही, साथ ही इस कामयाबी से आपकी उन्नति और तरक्की भी होगी, जिससे आपका और आपके परिवार का समाज में भी काफ़ी मान सम्मान बढ़ेगा। इसलिए जो सम्मान बढ़े उसमें आप अपने अहंकार को ना आने दें, ये थोड़ा ध्यान रखें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा लें और भगवान गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएँ। और किसी गरीब बच्चों को आप स्कूल की जो सामग्री है, जैसे किताब हैं, कापियाँ हैं, उसको दान दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि से राहु के 5वें भाव में होने के कारण ये सप्ताह वैसे तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा रहेगा, लेकिन आपका किसी भी बात पर अत्यधिक सोचना आपको मानसिक तनाव दे सकता है। इसलिए अपनी इस आदत में आप कुछ सुधार करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपका सप्ताह के अंत तक सफलता मिलने के योग भी बन सकेंगे, जिससे आप काफ़ी शांति भी नजर आएंगे। इसलिए कोशिश करें सुबह शाम योग करें, क्योंकि योग ही आपको मानसिक तनाव दूर कर सकता है। आपकी चंद्र राशि से केतु के 11वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह आप आसानी से पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आपको लोगों को दिए जो पुराने कर्ज हैं आपके वापस मिल सकते हैं, या ये भी संभावना है कि आप इस समय अपनी किसी नई परियोजना पर धन लगाने के लिए कुछ धन भी इकट्ठा कर सकते हैं। इस सप्ताह संभव है कि घर परिवार में दूसरे सदस्यों के बीच पारिवारिक कलह हो जाए, जिसके कारण पारिवारिक शांति भंग भी हो सकती है। हालांकि इस दौरान आपको दूसरों के मामलों में दखल देने से बचने की आपको हिदायत दी जाती है, वरना उनके विवाद में आप भी फंस सकते हैं। इसलिए आप कोशिश करें एक दूसरे को सपरिवार बैठकर ही आप मामले को सुलझाएं। और इस सप्ताह आपके कार्य क्षेत्र में अपने बॉस के खराब मिजाज के कारण उनसे जिस बात को लेकर आप अधिक अभी तक वार्तालाप करने में असहज महसूस कर रहे थे, वो अवसर आपको इस सप्ताह मिल सकेगा, क्योंकि इस दौरान उनका बढ़िया मिजाज पूरे कार्यालय के माहौल को अच्छा बना देगा, जिसके कारण अब आप भी उनके समक्ष अपनी बात को लेकर खुलकर संवाद करते दिखाई देंगे। इसलिए जो भी आपकी मन में है विचार, उनको आप अपने बॉस के सामने प्रकट करें और जो भी गलतफहमी है उनको दूर करने की कोशिश करें, तभी जाकर आपको सफलता भी मिलेगी और आपको वेतन वृद्धि भी इस सप्ताह मिल सकती है। घर पर किसी अनचाहे मेहमान के आने से छात्रों का पूरा सप्ताह बेकार गुजरने की आशंका रहेगी। ऐसे में यदि संभव हो तो किसी दोस्त के घर जाकर पढ़ाई करें, वरना इसका खामियाजा आपको आने वाली परीक्षा में उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। यदि कोई रिश्तेदार आ रहा है तो आप एकांत में जाने की कोशिश करें और अपनी पढ़ाई करें। यदि किसी विषय में आपको दिक्कत है तो आप अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन समय पर प्राप्त करें। इस सप्ताह आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच इस मंत्र का जप करें। और शुक्रवार के दिन आप भगवती दुर्गा जी के मंदिर में श्रृंगार का सामान चढ़ाएं और घी का दीपक जला करके भगवती दुर्गा जी की दुर्गा चालीसा का पाठ करें। और शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपकी चंद्र राशि से केतु के 10वें भाव में होने के कारण ये सप्ताह स्वास्थ्य की दृष्टि से काफ़ी अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेगा। हालांकि कुछ हल्की फुल्की समस्याएं आती जाती रहेंगी, लेकिन आप किसी बड़ी बीमारी का शिकार नहीं बनेंगे।
शारीरिक रूप से भी आप पहले से अधिक सेहतमंद नजर आएंगे। हालांकि आप गर्मी ज़्यादा है, आप किसी ठंडी चीज़ का सेवन करने से बचें, वरना आपको गले में खराश हो सकती है। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 8वें भाव में उपस्थित होने पर इस सप्ताह अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करके धन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए सफलता का मंत्र यही है कि उन लोगों की सलाह पर ही आपको अपने पैसे लगाने चाहिए जो मौलिक सोच रखते हों और आपसे ज़्यादा अनुभवी भी हों। इसके लिए आप अपने माता पिता या किसी एक्सपर्ट की सलाह भी ले सकते हैं, तभी आप अपने धन को सुरक्षित करते हुए मुनाफा अर्जित कर सकेंगे। यदि इस सप्ताह आप घर के लोगों पर अपने फैसले थोपने की कोशिश करेंगे तो आप ऐसा करके अपने हितों की नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य से काम लेते हुए उसका समाधान खोजने का प्रयास करें। ये सप्ताह किसी भी नए कार्य की शुरुआत या कहीं पर निवेश करने के लिए उपयुक्त और बेहतर योग दर्शा रहा है। हालांकि थोड़ा सोच विचार कर ही निवेश करें, लेकिन यदि आप अच्छी तरह से निवेश करेंगे तो उसमें आपको फ़ायदा भी होगा। यदि आप अच्छा लाभ होना संभव है, इस सप्ताह सबसे अधिक आपको इस बात को समझना होगा कि हर समय हमें सफलता ही मिले ऐसा मुमकिन नहीं होता, क्योंकि इस सप्ताह आपको मिलने वाली असफलता आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी करेगी, जिससे आपके मन में चलने वाले कई संदेह आपको परेशान कर सकते हैं। और विद्यार्थियों को इस सप्ताह अधिक मेहनत करनी होगी, तभी जाकर आपको सफलता मिलेगी। हालांकि यदि आप मेहनत करते हैं तो सफलता ज़रूर मिलेगी। धैर्य से काम लें, ज़्यादा अपने अंदर नेगेटिविटी ना आने दें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपकी चंद्र राशि से केतु के 9वें भाव में होने के कारण आपको खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। इस सप्ताह आपको कमजोरी की समस्या से निजात तभी मिलेगी यदि आप खान पान पर विशेष ध्यान देंगे। हालांकि इसके लिए बेहतर यही होगा कि बाहर से खाना मंगवाने की जगह घर पर ही बना भोजन खाएं और भोजन को हजम करने के लिए रोज़ाना करीब 30 मिनट तक पैदल ज़रूर चलें और सुबह शाम योग ज़रूर करें, क्योंकि स्वास्थ्य ज़रूरी है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, आपको भी पता है शरीर ही धर्म का पहला साधन है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का तंदुरुस्त रखें। यदि आप सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो ये सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण और अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस समय के दौरान आपको सरकार से लाभ और पुरस्कार मिलने की संभावना बनेगी, जिससे आपको अच्छे स्तर पर मुनाफा भी मिलेगा। इस सप्ताह यदि ज़रूरत पड़ने पर जब आप खुद को अकेला महसूस करेंगे, उस समय आपके माता पिता आपको अपना आशीर्वाद देते हुए आपका मनोबल बढ़ाने का कार्य करेंगे। इससे आपका पारिवारिक जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा। इस सप्ताह आपके शत्रु और विरोधी लाख कोशिशों के बाद भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकेंगे, जिससे आपका कार्यस्थल पर रुतबा और भी ज़्यादा बढ़ेगा और आप अपनी मेहनत और कार्यक्षमता के बल पर हर विपरीत परिस्थिति को अपने पक्ष में करने में सफल होते हुए निरंतर सफलता की रफ्तार पकड़ते दिखाई देंगे, जिससे परिवार वाले भी आपके ऊपर गर्व की अनुभूति करेंगे और आप भी समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। इस दौरान IT, इंजीनियरिंग आदि की जो पढ़ाई करे बच्चे हैं, उनको कम मेहनत के बाद भी अच्छे परिणाम हासिल कर सकेंगे, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस दौरान आप जिसकी भी परीक्षा को देंगे उसमें आपको अच्छे अंक प्राप्त करते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर आपको मिलेगा, जिससे समाज में आपका मनोबल मान सम्मान बढ़ेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का कम से कम 21 बार जप जरूर करें। बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपकी चंद्र राशि से केतु के 8वें भाव में होने पर इस सप्ताह आपकी खराब स्वास्थ्य के कारण आपके अंदर विश्वास की काफ़ी कमी नज़र आएगी। ऐसे में आपको स्वयं पर विश्वास करना होगा और खुद पर यकीन ही बहादुरी की असली पहचान होती है, क्योंकि ये बात शायद आप भी अच्छी तरह समझते हैं। इसी के बल पर आप लंबे वक्त से चली आ रही अपनी जो बीमारियां हैं उससे निजात भी पा सकते हैं। इसलिए आप अपने मन को ज़्यादा विचलित ना होने दें,
धैर्य से काम लें, सुबह शाम योग करते रहें, अच्छा खान पान लें। यदि शादीशुदा हैं तो दाम्पत्य जीवन आपको इस सप्ताह की शुरुआत से ही अपनी संतान का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आशंका है कि उनकी खराब सेहत के चलते आपको उनके स्वास्थ्य पर काफ़ी सारा पैसा खर्च करना पड़ सकता है। इससे आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति खराब होने के योग भी बनेंगे। अपनी नई परियोजनाओं के लिए अपने माता पिता को विश्वास में लेने का सही समय है। इसके लिए आपको शुरुआत से ही अपनी हर योजना के बारे में अपने माता पिता को सब कुछ बताने और उनके ऊपर अपना विचार जानने की ज़रूरत होगी। आपकी चंद्र राशि से शनि के तीसरे भाव में होने की वजह से इस सप्ताह करियर में आगे बढ़ने की आपकी जो चाहत है, आपके रवैया को थोड़ा जिद्दी और मतलबी बना सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों ही पहलुओं पर आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपने स्वभाव में थोड़ा नम्र रखने की कोशिश करें और कोई भी निर्णय लेने से पहले दूसरों द्वारा दी गई जो राय है और सलाह है उसके ऊपर अमल ज़रूर करें, क्योंकि आपके माता पिता आपका बुरा नहीं चाहते, वो आपको सलाह दे रहे हैं तो उनके ऊपर ज़रूर विचार करना चाहिए। वो आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे। इस सप्ताह कई तरह की पार्टी या अन्य कार्यों से छात्र अपना मनोरंजन ज़्यादा करते दिखाई देंगे, जिसके कारण वो अपनी पढ़ाई और लिखाई के प्रति कुछ लापरवाह भी हो सकते हैं। इसका नकारात्मक प्रभाव सीधा उन्हें आने वाली परीक्षाओं में उठाना पड़ेगा। इसलिए आप ऐसे बच्चों से दूर रहें जो आपको वक्त और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हैं और आपको बुरी लत की ओर ले जा रहे हैं। आपके परिवार वालों को आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं। आप पढ़ाई पर ध्यान दें। और आपको क्या उपाय करने हैं, आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, जलाभिषेक करें, नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और शनिवार के दिन शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं, शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और गरीब लोगों को चावल का भोजन कराएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आप समाज के कई बड़े लोगों से मुलाकात करने के लिए अतिरिक्त प्रयास और ऊर्जा का इस्तेमाल करते दिखाई देंगे, लेकिन इस दौरान आपको ये समझना होगा कि सामाजिक मेलजोल बढ़ाने से ज़्यादा आपके लिए अपनी सेहत को प्राथमिकता देना ज़रूरी है। इसलिए अपनी ऊर्जा को बचाते हुए उसे अपनी सेहत में सुधार लाने के लिए इस्तेमाल करें और समाज की बात भी ज़रूरी है। समाज में भी आपको बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, लेकिन अपनी सेहत का विशेष ध्यान जरूर रखें। आपकी चंद्र राशि से शनि के दूसरे भाव में होने के कारण ये सप्ताह आर्थिक जीवन के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। हालांकि आप यदि कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो वाहन चलाने वाले जातकों को इस समय वाहन चलाते समय थोड़ी अधिक सावधानी बरतने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि संभव है वाहन के नुकसान होने से आपको उसके ऊपर अपना बहुत सारा धन खर्च करना पड़े। इस सप्ताह भूल से भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ रूखा व्यवहार ना करें। खासतौर से आप अपने बड़ों के साथ मर्यादा का आचरण ही करें। उनसे बातचीत करते समय अपनी वाणी पर संयम रखें, वरना ऐसा न करना पारिवारिक शांति को भंग कर सकता है, जिससे आपको ही सबसे अधिक मानसिक तनाव की अनुभूति होगी। इसलिए आप अपने परिवार में एक दूसरे का सम्मान करें। बड़ों से बातचीत करते समय अपनी वाणी को नम्र रखें। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 5वें भाव में होने के कारण ये सप्ताह अंदरूनी तरोताजगी और आपके मनोरंजन के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपको इस पूरे ही सप्ताह हर प्रकार के व्यावसायिक लेन देन के दौरान विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। इसलिए उसको लेकर पहले से अधिक सतर्कता बरतें। इस सप्ताह कई छात्रों की छुट्टी का ज़्यादातर समय घरेलू वस्तुओं की मरम्मत करने की कोशिश में ज़ाया हो सकता है, जिससे छात्रों को काफ़ी बुरा भी लग सकता है। इसलिए आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और बेवजह की चिंता ना करें। आपको क्या उपाय करने हैं, आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र का जप करें और शुक्रवार के दिन भगवती दुर्गा जी के मंदिर में श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। शनिवार को आप किसी गरीब लोगों को भोजन दान करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपके लिए नियमित व्यायाम ही आपको दुरुस्त रखने में अहम भूमिका निभाएगा। इस दौरान आपके स्वास्थ्य में कई अच्छे परिवर्तन आने के पूरे योग बनते दिखाई दे रहेंगे। खासतौर से उन लोगों के लिए समय विशेष अच्छा होगा जिन्हें काफ़ी समय से मोटापे की समस्या है, क्योंकि
उन लोगों को इस समय कुछ परेशानियों से हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल सकेगी, जिससे परिवार के बच्चे भी आपसे काफ़ी कुछ सीखेंगे। वो भी आपके साथ सुबह शाम भ्रमण पर जाएंगे, योग करेंगे। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के चौथे भाव में उपस्थित होने पर इस पूरे ही सप्ताह भाग्य और किस्मत आपके पक्ष में होंगे। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी कार्य में बेवजह की जल्दबाजी ना दिखाएं, धैर्य से काम लें और जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा करते हुए किसी भी निवेश में अपना धन लगाएं। हालांकि आप धन लगाने से पहले आप किसी एक्सपर्ट या अपने माता पिता सलाह जरूर लें। इस सप्ताह किसी रिश्तेदार के द्वारा कोई मांगलिक आयोजन आपके परिवार के ध्यान का मुख्य केंद्र रहेगा। इसके साथ ही संभव है कि इस दौरान किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ मिली आकस्मिक अच्छी खबर आपके पूरे परिवार के लिए खुशी के लम्हे लाएगी। वो समाचार आपके यदि कोई परिवार में जातक अविवाहित है, उसके विवाह का प्रस्ताव आने का भी एक समाचार हो सकता है, जिससे आप काफ़ी खुश नजर आएंगे। व्यवसाय के लिहाज पर आपकी राशि के जातकों के लिए सप्ताह काफ़ी अच्छा सिद्ध होने की संभावना है, क्योंकि सितारे इस समय पूरी तरह से आपके पक्ष में नजर आएंगे, जिससे आपके पेशे और करियर में आपको भाग्य और किस्मत का भरपूर साथ मिल सकेगा। इस सप्ताह कई छात्रों की सेहत खराब हो सकती है, जिसके कारण उन्हें खुद को अपनी पढ़ाई लिखाई के प्रति केंद्रित रखने में परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। ऐसे में शुरुआत से ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें और अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। तली भुनी चीज़ें खाने से परहेज करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें, और मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को पीपल सींचें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।